अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से दुनिया में उनकी नीतियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रंप की अमेरिकी हितों को साधने वाली नीतियां कई मायनों में दुनिया पर प्रभाव डाल रही हैं। इससे पहले भी ट्रंप अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते रहे हैं, लेकिन इस समय अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स समूह को G7 देशों का जवाब माना जाता रहा है, लेकिन इस समय अमेरिका के लिए चुनौती बना है ब्रिक्स देशों का अपनी करेंसी को लॉन्च करने की बात करना। हालांकि अभी ये एक प्रारंभिक विचार है, लेकिन इस पर ट्रंप ने खुलकर अपनी बात कही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिका में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। दक्षिणपंथी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कई अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा है कि ये विचार कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम खड़े होकर देखते हैं खत्म हो चुका है। हमें इन शत्रुतापूर्ण देशों से ये प्रतिबद्धता चाहिए कि वे ना तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे। अन्यथा उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापार को अलविदा कहना पड़ेगा। ये किसी अन्य बेवकूफ देश की तलाश कर सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे टैरिफ को नमस्ते कहना चाहिए और अमेरिका को अलविदा कहना चाहिए। क्या है ब्रिक्स देशों का समूह? ब्रिक्स का एक संगठन है जिसमें 10 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ये संगठन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह के समान माना जाता है और इन देशों के पास दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी है। ब्रिक्स का नाम पहले सिर्फ ब्रिक था, जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन के शुरुआती देशों के नामों से आया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका के इस समूह में जुड़ने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 2009 में इन देशों ने रूस में पहली बार एक सम्मेलन आयोजित किया था। ब्रिक्स देशों के बीच रिश्ते समानता, आपसी लाभ और हस्तक्षेप से बचने पर आधारित होते हैं। ब्रिक्स के देशों का एक साथ मिलकर काम करने का उद्देश्य ये है कि वो दुनिया में एक समान शक्ति बनाए रखें, खासकर उन देशों के मुकाबले जो पहले से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हैं। बता दें कि रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी पर जोर दिया था। ब्रिक्स करेंसी के लिए ब्रिक्स देशों के बीच बात चल रही है। इस करेंसी को लाने के पीछे का एक मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर का एक विकल्प बनाना है। इस समय दुनिया में करीब 90% कारोबार अमेरिकी डॉलर में हो रहा है। ऐसे में अमेरिका के प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का विकल्प नहीं होने के कारण अन्य देशों को व्यापार करने में समस्याएं होती हैं। हाल ही के वर्षों में ईरान, रूस पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का नतीजा हुआ कि गैर डॉलर मुद्राओं में व्यापार किया जाने लगा। साथ ही एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने भी डॉलर के अतिरिक्त करेंसी में तेल बेचने पर सहमति जताई है। साल 2023 से अब तक 20% कारोबार गैर डॉलर करेंसी में हुआ है, जो कि पहले 100% डॉलर में होता था, जिससे अमेरिका अब खासा परेशान दिख रहा है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी है। ब्रिक्स देश पूरी दुनिया की 38% जीडीपी है। इस समय ब्रिक्स देशों की औसत विकास दर करीब 4% है। ये विकास दर G7 देशों के मुकाबले अधिक है। यही वजह है कि अमेरिका को ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का डर सता रहा है। बहरहाल इस समय अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। दुनिया के अधिकतर बड़े निर्णय अमेरिका में तय होते हैं। करीब 29 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाले अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई विकसित देशों से अधिक है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे बड़ा हाथ अमेरिकी डॉलर का है। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी डॉलर किसी भी तरह कमजोर स्थिति में आए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।